हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 जो कि है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, जिसमें मॉर्गेज के बारे में बात की गई है। क्या होती है मॉर्गेज, कितने टाइप्स की मॉर्गेज होती हैं, मॉर्गेज का क्या प्रोविजन है, वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर में बात की हुई है मॉर्गेज की और मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज की एज वेल एज चार्जेस की। तो ये आपको याद रखना है कि जैसे लाइक चैप्टर 3 जो था, जो हमारा सेल से रिलेटेड था, वो भी केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल की बात करता है। सिमिलरली जो हमारा चैप्टर 4 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, दैट आल्सो डील्स विद द मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। तो क्या होती है मॉर्गेज, इसको समझते हैं। लेट्स से आप एक घर खरीदना चाहते हैं। उस घर की प्राइस है $150, $1000। आपके पास केवल ₹50,000 है, $50,000 है, जो कि आप में ये, बिकॉज आई हैव टेकन दिस वीडियो, दिस ग्राफ फ्रॉम, दिस पिक्चर फ्रॉम इंटरनेट, तो वो थोड़ा सा डॉलर में है, बट आई होप इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड कि ये डाउन पेमेंट आपने 50,000 दे दिया, आपके पास 1 लाख रुपीज नहीं है, $1 लाख नहीं है देने के लिए। तो आप क्या करोगे, आप बैंक में जाओगे, बैंक आपको $1 लाख देगा, और वो क्या करेगा, जो ये आपकी प्रॉपर्टी है उसको मॉर्गेज कर लेगा। मॉर्गेज करने का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में बोले तो मॉर्गेज मीन्स गिरवी रखना। ये घर की ओनरशिप आपके पास रहेगी, बट दिस हाउस विल बी मॉर्गेज्ड टू द बैंक। और अगर आप ये 1 लाख रुपीज का रीपेमेंट नहीं करते हैं अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, तो क्या कर सकता है बैंक, बैंक आपको स्यू कर सकता है और इस घर का पोजीशन भी ले सकता है और इसको बेचकर अपने पैसे रिकवर कर सकता है, क्योंकि घर की कीमत तो $1.5 लाख है, डॉलर है। सो मॉर्गेज इज लाइक ए सिक्योरिटी, जो क्रेडिटर है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें, द सेक्शन 58 ऑफ टीपीए डिफाइंस द मॉर्गेज, mortgager and mortgagee. So according to section 58, a mortgage is the transfer of an interest. Please keep this thing in mind. It is a transfer of an interest in some specific immovable property for the purpose of securing. क्या क्या सिक्योर करा सकते हो आप, लोन को सिक्योर करा सकते हो, कोई आपका डेट है उसको सिक्योर करा सकते हो, या आपने कोई परफॉर्मेंस करनी है और उस परफॉर्मेंस के लिए जिसका कोई पिक्यूनियरी लायबिलिटीज अराइज हो रही है, तो उसको भी सिक्योर करने के लिए मॉर्गेज किया जा सकता है। मान लीजिए आपने, आपको कुछ पैसे चाहिए, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, यू नीड लेट्स से 10 लाख रुपीज। अब ये 10 लाख रुपीज आपको चाहिए, ये किसी भी पर्पस के लिए चाहिए हो सकते हैं। अब इस पर्पस के लिए ये, अभी आपके पास हो सकता है कि किसी ने आपको डेट भी दिया हो 10 लाख का, पहले आपको डेट दे दिया, अब बोल रहा है कि नहीं मेरे को तो अब किसी प्रॉपर्टी को आपको मॉर्गेज करना पड़ेगा, मुझे आपके इस डेट को सिक्योर करना पड़ेगा। या हो सकता है वो जब आपको 10 लाख रुपीज दे रहा है उसी टाइम वो बोल रहा है कि यू हैव टू पुट सम योर इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी। तो मान लीजिए आपके पास एक लैंड है, कोई एक छोटा सा प्लॉट पड़ा हुआ है, तो आपने क्या किया, इस लैंड को मॉर्गेज कर दिया, ठीक है, और इसको मॉर्गेज कर दिया, सेल नहीं किया है आपने, आपने किया क्या, मॉर्गेज किया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज एंड सेल? मॉर्गेज के अंदर आपका केवल ट्रांसफर इन द प्रॉपर्टी जो होता है ना, वो इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, ओनली इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। सेल के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर होती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। तो आपने लैंड को मॉर्गेज कर दिया, जब आप उसके पैसे चुका दोगे ये लैंड आपको वापस मिल जाएगा, ओके। या मान लीजिए कि आपको कोई परफॉर्मेंस देना है, उसका आपने प्रॉमिस कर दिया कि मैं ये परफॉर्म करूंगा, पर वो बोलता है कि नहीं आपके कहने से नहीं मानूंगा, यू हैव टू
you have to give me some security. Then again also you can mean secure the performance by putting your something as a mortgage. तो ये याद रखिए, द ओनरशिप जो होती है प्रॉपर्टी की वो अभी भी डेटर के पास ही है, बट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी आर ट्रांसफर टू द क्रेडिटर। आपने केवल इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। प्रॉपर्टी के अंदर कुछ लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर हुए हैं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। अच्छा, अगर अब क्या हुआ, मान लीजिए आपने ये 10 लाख रुपीस नहीं दिए, आप वापिस नहीं कर पाए, 10 lakhs प्लस जो भी इंटरेस्ट वगैरह होगा, whatever will be as per the contract or as per the agreement, you are required to return back within some time frame। तो अगर आपने नहीं रिटर्न किया तो क्या होगा? अगर जो मनी है वो रिकवर नहीं की, तो ही कैन रिकवर हिज मनी, जो उसका इंटरेस्ट है उसको सेल करके या व्हाटएवर उस इंटरेस्ट का, उस इंटरेस्ट के बेसिस पे वो अपनी मनी रिकवर कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट मॉर्गेज इज द सिक्योरिटी फॉर द क्रेडिटर। अगर आपने पैसा दे दिया तो क्या होगा? आपको अपनी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। आपने जो मॉर्गेज डीड साइन की है वो मॉर्गेज डीड आपको वापस मिल जाएगी, है ना? तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मॉर्गेज? तो सबसे पहला एलिमेंट है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स? द फर्स्ट एलिमेंट इज देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। एक इंटरेस्ट ट्रांसफर होना चाहिए। जो इंटरेस्ट है, नॉट द प्रॉपर्टी बट द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफर्ड। और जो इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी है मस्ट बी इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। जनरल बात नहीं होनी चाहिए, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के का इंटरेस्ट ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर मस्ट बी मेड टू सिक्योर ए लोन, या तो सिक्योर करने के लिए किसी लोन को, किसी डेट को, और या किसी परफॉर्मेंस को। इसको सिक्योर करने के लिए होना चाहिए। मीन्स ए डेट मस्ट बी सबसिस्टिंग इन केस ऑफ मॉर्गेज। मॉर्गेज होने के लिए डेब्ट का होना जरूरी है। एक तरह से आपका किसी लायबिलिटी का होना जरूरी है। Please keep this thing in mind that mortgage debt is not an actionable claim। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, इसका वीडियो अगर आपको देखना है तो मेरे शुरुआत का आई थिंक थर्ड या फोर्थ वीडियो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, जिसमें हमने एक्शनेबल क्लेम की बात की थी। तो उसमें आपको मॉर्गेज डेट को आपको देखना है। सॉरी, ओके सॉरी। नेक्स्ट है जो डिफरेंस हमने बात की थी कि सेल और इसमें क्या डिफरेंस है। सेल के अंदर देयर इज ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ऑल द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। जितने भी इंटरेस्ट हैं प्रॉपर्टी में सारे के सारे ट्रांसफर हो जाते हैं। मींस ओनरशिप ही ट्रांसफर हो जाती है। बट इन केस ऑफ मॉर्गेज इट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट लेस देन ओनरशिप। केवल कोई पर्टिकुलर कुछ इंटरेस्ट ट्रांसफर होते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बिलोंग करती है ए को, और एक पर्सन है बी। बी ने ए को कोई डेट दिया, कोई पैसे दिए, और बी ने क्या किया, इस प्रॉपर्टी ए ने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को बी को क्या कर दिया, मॉर्गेज कर दिया। तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मॉर्गेजर। ए हो जाएगा आपका मॉर्गेजर और बी हो जाएगा आपका मॉर्गेजी। जिसने मॉर्गेज किया है वो मॉर्गेजर, जिसने पैसा दिया है और जिसने सिक्योरिटी अक्वायर्ड की है वो हो गया मॉर्गेजी। और इन दोनों को एक डीड साइन करनी पड़ती है जिसे कहते हैं मॉर्गेज डीड। मॉर्गेज डीड जैसे सेल डीड होती है उसी तरह से मॉर्गेज डीड होती है। अगर मॉर्गेज की वैल्यू 100 रुपीज से ज्यादा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपीज से ज्यादा है, तो आपको मॉर्गेज डीड साइन और रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो सेक्शन 58 ये भी बताता है कि डिफरेंट टाइप्स की मॉर्गेज होती हैं।
that is simple mortgage, mortgage by conditional sale, user frustrating mortgage, English mortgage, mortgage by deposit of title deeds, anomalous mortgage। तो ये हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड में है इनका। तो वी विल डिस्कस इन दी अवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच।